नमस्ते छात्र। पाठ का नाम है टॉल्स्टॉय फार्म। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम था टॉल्स्टॉय फार्म। उन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को अपना अधिकार दिलाने के लिए वे सत्याग्रह का युद्ध कर रहे थे। वह आश्रम सत्याग्रहियों के लिए प्रशिक्षण शिविर था। और एक बार बताती हूँ, वह आश्रम सत्याग्रहियों के लिए प्रशिक्षण शिविर था। उस आश्रम का वर्णन गांधी जी के ही शब्दों में नीचे दिया जाता है। खाना पकाने का काम बगनों को सौंप दिया। उनकी सहायता के लिए, मदद के लिए खाना पकाने के काम बगनों को सौंप दिया। उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए अम्मे से एक दो पुरुष भी रख दिए गए। उनकी सहायता के लिए, मदद के लिए अम्मे से एक दो पुरुष भी रख दिए गए, जिनमें मैं तो अवश्य था। खाना पकाने का काम बगनों को सौंप दिया। उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए हम में से एक दो पुरुष भी रख दिए गए, जिनमें मैं तो अवश्य ही था। एक दो पुरुष भी रख दिए गए ना, जिनमें गांधी जी भी थे। मेरी उपस्थिति छोटे छोटे मतभेद के मामलों को भगा दिया करती थी। गांधी जी की उपस्थिति छोटे छोटे मतभेद के मामलों को ही ये भगा दिया करती थी। उधर छोटे छोटे मतभेद होते थे, लेकिन गांधी जी की उपस्थिति ये छोटे छोटे मतभेद के मामलों को ही भगा दिया करती थी। यह भी तय हुआ कि भोजन बिल्कुल सादा हो। एक भी तय हुआ, डिसाइड तय हुआ कि भोजन बिल्कुल सादा हो। सादा का सिंपल हो, ऑर्डिनरी हो। भोजन करने का समय भी निश्चित कर दिया गया। भोजन बिल्कुल सादा हो। भोजन करने का समय भी निश्चित कर दिया गया। इसके लिए पाकशाला एक ही रखी गई। पाकशाला, इसे अंग्रेजी में किचन कहते हैं। इसके लिए पाकशाला एक ही रखी गई। इसके लिए एक ही किचन, पाकशाला रखी गई। सब एक साथ ही भोजन करते। सब एक साथ ही बैठकर भोजन करते थे। सब अपने अपने बर्तन भी साफ कर लिया करते। सब एक साथ बैठकर ही भोजन करते थे। सब अपने अपने बर्तन भी साफ कर लिया करते। सार्वजनिक बर्तन साफ करने के लिए ये सब अपने अपने बर्तन भी साफ कर लिए थे। इस सार्वजनिक बर्तन है, इस सार्वजनिक बर्तन साफ करने के लिए बारियां मुकर्रर कर दी गई थी। इसका अर्थ है सार्वजनिक बर्तन साफ करने के लिए एक एक करके काम करते थे।
मुझे यहाँ पर यह कह देना चाहिए कि टॉल्स्टॉय फार्म बहुत दिनों तक चलता रहा। टॉल्स्टॉय फार्म बहुत दिनों तक चलता रहा, पर वहाँ ना तो कभी बाइया ने मांसाहार के लिए इच्छा जाहिर का था प्रकट, वहाँ न तो कभी भाइयों ने मांसाहार के लिए इच्छा जाहिर का तब प्रकट की, और न भगनों ने। इसका अर्थ है वहाँ भाइयों ने, और एक बार बताती हूँ, वहाँ ना तो कभी भाइयों ने मांसाहार के लिए इच्छा प्रकट की और न भगनों ने। ना इधर देखना है, इधर भी ना है। शराब तंबाकू आदि तो पगले से बदते, पगले से उधर ये दोनों है ना, शराब तंबाकू आदि दो पगले से बंधते। मैं पगले लिख चुका हूं कि हमारा एक भी आग्रह था कि मकान बांधने का काम हम कर ले। मकान बांधने का काम हम कर ले। राज तो स्वयं काइलेनबर्ग ही थे। उन्होंने एक और यूरोपियन साथी ढूंढ लिया। उन्होंने एक और यूरोपियन साथी ढूंढ लिया। एक गुजराती बढ़ई ने, बढ़ई को अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, मुफ्त सहायता देना स्वीकार किया। मुफ्त कहते हैं बिना दाम का, अंग्रेजी में फ्री। एक गुजराती बढ़ई ने मुफ्त मदद देना, सहायता देना स्वीकार किया, और वही दूसरे एक बढ़ई को भी कम मजदूरी पर तय कर लिया। मजदूरी अंग्रेजी में वेजेस कहते हैं। दूसरे एक बढ़ई को भी कम वेजेस पर तय कर लिया। एक गुजराती बढ़ई ने मुफ्त सहायता देना स्वीकार किया, और वही दूसरे एक बढ़ई को भी कम मजदूरी पर माने वेजेस पर तय कर लिया। हम लोगों में जो मजबूत करते बलवान और फुर्तीले करते तेज बदन वाले थे। बदन करते शरीर। हम लोगों में जो मजबूत बलवान और फुर्तीले तेज बदन वाले थे, बदन करते शरीर, उन्होंने तो हद कर दी। उधर बिहारी नामक एक बढ़िया सत्याग्रही था। बिहारी नामक एक बढ़िया सत्याग्रही था। नाम याद रखना, बिहारी नामक एक बढ़िया सत्याग्रही था। और एक बार बताती हूँ, बिहारी नामक एक बढ़िया सत्याग्रही था। एक खालिस्तान बरिए में पूछे जाएगा, डैश नामक एक बढ़िया सत्याग्रही था। ऐसा पूछे तो आप लिखना है बिहारी।
उसने बढ़ई का आधा काम अपने जिम्मे ले लिया। उधर बिहारी नामक एक बढ़िया सत्याग्रही था। उसने बढ़ई का आधा काम, बढ़ई का अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, बढ़ई का आधा काम अपने जिम्मे, जिम्मे का अर्थ है रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। उसने बढ़ई का आधा काम अपने जिम्मे ले लिया, अपने उत्तरदायित्व में ले लिया। स्वच्छता रखना, शहर में आकर वहां से सामान लाना आदि काम सिंह के समान बहादुर तंबी नायडू ने अपने जिम्मे ले लिया। उस सब स्थान को स्वच्छता रखना, स्वच्छ रखना, शहर में आकर वहां से सामान लाना आदि काम सिंह के समान बहादुर तंबी नायडू ने अपने जिम्मे ले लिया, अपने उत्तरदायित्व में ले लिया। इस टुकड़ी में एक बाई प्रागजी देसाई थे। एक बाई प्रागजी देसाई थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी धूप जाड़ा नहीं सका था। बाई प्रागजी देसाई अपने जीवन में कभी धूप जाड़ा नहीं सका। और यहाँ तो जाड़ा था, धूप थी और बारिश का मौसम था, लेकिन इधर सब था, जाड़ा था, धूप थी और बारिश का मौसम था। हमने अपना श्री गणेश तो तंबे में रखकर किया था। और एक बार बताती हूँ, हमने अपना श्री गणेश तो तंबू, ये तंबू है, तंबू कहते केमा, अंग्रेजी में टेंट कहते हैं। हमने अपना श्री गणेश तो तंबू, तंबू में रखकर किया। मकान बनकर तैयार हो, अब उनमें सोई। करीब 2 महीने के अंदर मकान तैयार हो गए। 2 महीने के अंदर ही मकान तैयार हो गए। मकान टीन के थे, इसलिए उनको बनाने में कोई देरी नहीं लगी। आवश्यक आकार प्रकार की लकड़ी तैयार मिल सकती है, केवल नाप नोपकर टुकड़े मात्र करना पड़ता। दरवाजे खिड़कियां आदि ज्यादा नहीं बनाने थे, इसलिए इतने थोड़े समय में सभी मकान तैयार हो गए। 2-3 महीने के अंदर ही मकान तैयार हो गए। पर इस काम काज ने बाई प्रागजी की खूब खबर ले डाली। जेल की बनिस्पत फॉर्म का काम जरूरी अधिक सख्त था। सख्त कहते कठोर था। एक दिन तो परिश्रम और बुखार के कारण वह बेहोश तक हो गई। भाई प्रागजी परिश्रम और बुखार के कारण एक दिन बेहोश तक हो गई। पर वह इतनी जल्दी हारने वाली आदमी न थी। ये मेहनत करते ही रहे, परिश्रम करते ही रहे। यहाँ उन्होंने अपने शरीर की पूरी तरह मेहनत पर चढ़ा दिया। अंत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वह सबके साथ काम करने लगे। बाई प्रागजी अंत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वह सबके साथ साथ काम करने लगे। अब मैं जानकारी देती हूँ।
तक 4 अनुच्छेद पढ़े हैं ना। इसमें अनेक कठिन शब्द है। ये कठिन शब्द को एक बार अच्छी तरह लिखिए। धन्यवाद।